यहाँ बैठकर टीवी क्या देख रही है? जा बाजार जा और जाके सब्जी लेके आ। वैसे भी तुम मेरी सगी बेटी तो है नहीं, सौतेली बेटी है। फिर वह चली जाती है। जी माँ। राधा रोती रोती बाजार चली जाती है और वह उसकी सगी बेटी नहीं थी, वह उसकी सौतेली बेटी थी। जब वह बाजार से आती है तो कड़ी धूप होती है। तब उसको वहीं पर विवेक नाम का एक सुंदर हैंडसम लड़का दिखाई देता है जो बोलता है, अरे तुम इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वह काफ़ी हैंडसम था और वह उसके साथ चली जाती है। उसके बाद दोनों अपने फ़ोन नंबर ले लेते हैं और आपस में चुपके चुपके से बातें करते हैं। और ऐसे ही समय बीतता चला गया और वह दोनों प्यार करने लगे। उसके बाद राधा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे विवेक से शादी करनी है। लेकिन उसकी माँ उससे मना कर देती है, नहीं। और फिर वो अपना फ़ोटो दिखाती है तो वह राज़ी हो जाती है क्योंकि विवेक बहुत हैंडसम था। उसने अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि वह तो उस पर खुद मोहित हो गई थी। उन दोनों की शादी हो जाती है और वह पगफेरे की रस्म के लिए घर आते हैं। तो उसकी सासू माँ बोलती है, बेटा तुम यहीं पर रह जाओ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता तुम किराए के मकान में रहोगे। वैसे भी तुम जॉब कहीं दूसरे शहर में करते हो तो किराए पे रहने का क्या मतलब है? थोड़े से मुझको भी सहायता मिल जाएगी, वैसे भी मैं अकेली हूँ। अब तुम दोनों मेरे साथ ही रह जाओ तो मेरा भी मन लगा रहेगा, वैसे भी मैं अकेली हूँ, मेरा और तो कोई है नहीं तुम्हारे सिवा। राधा मन ही मन सोचती है, अरे माँ को क्या हुआ? माँ को अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ रहा है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पूरे दिन खाना बनाने काम करवाती थी, अब इनको क्या हुआ? लेकिन उसकी माँ मन ही मन विवेक से मोहित हो रही थी और उसके दिल की डोर बड़ी कमज़ोर होती जा रही थी। समय बीतता गया और वह राधा को खाना बनाने के लिए रसोई में छोड़ दिया। विवेक नहा रहा था और राधा को आवाज़ लगाता है, राधा मुझे टॉवल दे दो, मैं भूल गया हूँ। उसकी सासू माँ फिर उसे टॉवल देती है। फिर बाहर आकर देखता है कि उसकी सासू माँ उसके सामने खड़ी है तो वह बोलती है, अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें खाने पे बुलाने के लिए आई थी, राधा ने खाना तैयार कर दिया है, चलो तुम खाना खा लो। उसके बाद वह मन ही मन सोचती है, अरे वाह क्या हैंडसम, इतना सुंदर लड़का मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। ये तो इसकी बॉडी भी तो देखो ज़रा कैसी है, सलमान खान को भी फील कर रहा है। जी तो करता है गले लग जाऊं। और वह गलती से गिरने का बहाना करती है और उसको छूने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक को ये अच्छा नहीं लगता। फिर विवेक बोलता है, माँ चलो राधा खाने पर इंतज़ार कर रही है। तो वो बोलती है ठीक है। उसके बाद वे खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। फिर उसकी सासू माँ उसके पैरों को छूती हुई कहती है, अरे अरे बेटा तुम्हारे पसंद का खाना बनवाया है, पाव भाजी, चक्कर तो बताओ ज़रा कैसा बना है। लेकिन विवेक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, वह बहुत परेशान था। और वह उससे कहता है, सासू माँ ये तुम क्या कर रही हो? मैं सारी सच्चाई राधा को बता दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वह बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये शादी राधा के लिए थोड़ी ना कराई थी, तुम्हें तो मैंने पसंद किया है, मेरा तो दिल तुम पर पहली नज़र में ही आ गया था और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। फिर वह उसके करीब आती है और चुम्मा लेने की सोचती है, लेकिन विवेक धक्का मार के उसे साइड कर देता है। उसके बाद विवेक बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है और राधा से यहाँ से अपने घर जाने के लिए बोलता है। उसके बाद समय बीतता गया और राधा राधा बाजार चली गई और उसकी माँ ने खाने में नींद की गोली मिला दी। उसके बाद अच्छा सा सुंदर सा गाउन पहन कर वह आ रही है और विवेक को चक्कर आने लगता है और वह बोलती है, अरे अरे बेटा, मैं तुम्हें ले जाती हूँ रूम में। और वह रूम में ले जाती है और उसकी शर्ट के बटन
खोलती है। इधर से राधा आ जाती है और वह बोलती है, अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम पर ये भरोसा नहीं था। तुम मेरी सौतेली माँ हो, ये तुमने मुझे ज़ाहिर कर दिया। तुम मेरी इस कहानी में क्यों दखलंदाजी कर रही हो? मेरे परिवार को तुम क्यों तोड़ना चाहती हो? फिर राधा उसके शर्ट के बटन लगाती है और फिर वे दोनों यहाँ चले जाते हैं और फिर वह अकेली रह जाती है।